दिस इज़ कंचन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग नए नए सिरे से नियोजन नीति बनने वाली है उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या अनिवार्यता हटेगी और रहेगी। तो नए सिरे से बनेगी नियोजन नीति। सरकारी नौकरी में झारखंड से 12वीं 10वीं और 12वीं पास की अनिवार्यता हटेगी। पहले जो नियोजन नीति बनी गई थी उसमें बताया गया था, उसमें यह रखा गया था कि 10वीं 12वीं झारखंड से हो तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने झारखंड से नहीं किया है मैट्रिक और इंटर, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी अनिवार्यता नई नियोजन नीति में हटाई जाएगी। झारखंड में दोबारा नियोजन नीति बनेगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि पुरानी नियमावली के मुताबिक ही नई नियोजन नीति बनाएं और स्वीकृति के लिए सरकार को भेजें। 16 दिसंबर को बताया गया है कि पुरानी नीति रद्द हो गई थी। 16 दिसंबर को पुरानी नीति रद्द हो गई थी और नीति रद्द होने के कारण बहुत सारी परीक्षाएं क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। जिसके वजह से स्टूडेंट को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जो स्टूडेंट बाहर रह के तैयारी कर रहे थे, खासकर महिलाओं को, जो लड़कियां बाहर रह के पढ़ाई कर रही थी, उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। झारखंड में दोबारा नियोजन नीति बनेगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है और कहा है कि पुरानी नियमावली को फिर से नई नियोजन नीति में जोड़कर बनाया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड की मौजूदा हेमंत सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। कोर्ट ने नियोजन नीति खिलाफ दायरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का खुला उल्लंघन किया गया है। बता दें कि नियोजन नीति में राज्य की 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में झारखंड से ही 12वीं और 10वीं पास करने वाले युवाओं को ही मौका मिलेगा। क्षेत्रीय भाषा की सूची में हिंदी को हटाकर उर्दू को भी शामिल किया गया था। शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ था खूब हंगामा। जब यह नियोजन नीति रद्द हुई थी उस समय छात्रों का बहुत हंगामा देखने को मिला था। नियोजन नीति रद्द होने से आक्रोशित युवाओं ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा भवन तक मार्च भी निकाला था। बेरोजगार युवाओं ने विधानसभा भवन पर घेराव भी किया। विपक्ष के विरोध और युवाओं के आक्रोश के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। युवा जैसे चाहेंगे वैसे ही नियोजन नीति बनेगी। इसके तहत सभी युवाओं को कॉल भी आया गया था कि आप क्या चाह रहे हैं कि नियोजन नीति बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। तो बहुत सारी संख्याओं में उत्तर यह गया है कि नई नियोजन नीति बननी चाहिए। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए यह तक कह दिया कि नियोजन नीति के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले लोग बाहरी हैं। मुख्यमंत्री ने भी उनकी बात का समर्थन किया। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि वैकल्पिक व्यवस्था पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अब नई नियोजन नीति बनने की बात सामने आ ही रही है। अब देखिए अब क्या होता है। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, पीजीटी, उत्पाद सिपाही, बहुत सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, जिसकी वजह से स्टूडेंट को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि एक स्टूडेंट बाहर घर, अगर मान लीजिए उसके घर गांव में यह सुविधा नहीं, वो बाहर जाकर किसी भी तरह से तैयारी कर रहा है और एग्ज़ाम रद्द होने से उनका मनोबल कहीं ना कहीं टूट जाता है। मैं भी एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक विद्यार्थी हूँ। मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ कि जो महिलाएं घर पर अपने परिवार, अपने बच्चे पूरा देख रेख करते हुए अगर 2-3 घंटा 4 घंटा निकाल के वह पढ़ रही है, फॉर्म भर रही है, और जब पता चलता है, एडमिट कार्ड आने के बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया, तो जाहिर सी बात है कि सबका मनोबल कम टूट ही जाता है। सरकार को जल्द ही नई नियोजन नीति लागू करके जो परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई है उन्हें दोबारा से शुरू करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो हतोत्साहित हो चुके हैं उनको थोड़ा सा राहत महसूस हो।
तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।